जानना चाहेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और हमने इस तस्वीर को हमने दिखाया है। हमारे साथ आईएमए के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। अजय जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और हमें जरा यह बताइए कि क्या हम उस मुहाने पर खड़े हो गए हैं जिसे लॉकडाउन का नाम दिया जाता है? देखिए, कोरोना की स्थिति जो है, कोविड-19 की स्थिति बिहार में, पूरे देश में और सारी दुनिया में अभी जो चल रहा है ये फेज, वो चिंताजनक है। और ये इसलिए भी चिंताजनक है कि कोविड का जो ये स्वरूप दिखाई दे रहा है वो पहले वाले स्वरूप से थोड़ा भिन्न है और जिसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं और लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। जैसे जब कोविड शुरू हुआ चीन से, तो उस समय लोगों को कोविड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चीन ने प्रयास के रूप में लॉकडाउन किया, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया वुहान में, कि वुहान का कोई भी आदमी वहां से दूसरे जगह, दूसरे शहरों में नहीं जा पाए और उसका बहुत ही स्ट्रिक्टर था, जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम चीन में दिखाई दिया। और दुनिया के बहुत से देशों में, अभी इंग्लैंड में हाल तक में लॉकडाउन चलता रहा है, बहुत से देशों में हुआ है लॉकडाउन। लॉकडाउन के कुछ फायदे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास जब साफ साफ रास्ता नहीं दिखाई दे तो आप निश्चित तौर से रुकते हैं कि कौन सा रास्ता हम तय करें। तो लेकिन मेरी अपनी राय है कि लॉकडाउन के कुछ नुकसान भी हैं। आप लॉकडाउन करने जा रहे हैं और जो इन्फेक्टेड एरिया है उसके लोग जो हैं वो आपके राज्य में आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ चुके हैं। अब अजय जी, आपको रोकना चाहेंगे, पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव जी, सरकार मीटिंग कर रही है, जो खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार उस मीटिंग में मौजूद हैं और किसी कोरोना को लेकर जो चिंता है उस मीटिंग में रखी गई है, और क्या लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? एकमात्र विकल्प लॉकडाउन ही बचता है? देखिए, बहुत क्लियर है कि लॉकडाउन 2 मई के बाद क्या होगा, जब 05 पर जाएंगे क्या होगा, क्या बोलेंगे। पॉलिटिशियन के बोलने पर मत जाइए, हालात क्या हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। 11,000 लगभग करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड के क्या हुए, और जब इसको प्राकृतिक आपदा की हम जाप की तरफ से जाप का स्टैंड जानना चाहते हैं। पप्पू यादव जी, कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने, कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर किया है कि वो लॉकडाउन के समर्थन में है, जबकि आरजेडी ने कह दिया कि वो लॉकडाउन के समर्थन में नहीं है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जाप का क्या कहना है, पार्टी लाइन क्या है इस बात पर कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले तो आप ये समझिए ना सर, लॉकडाउन ऐसे प्रश्न करने से कैसे होगा सर? जब आप कह रहे हैं कि 90% रिकवरी रेट है, 10% आपने सारी ओपीडी बंद कर दी, जो दवाई रिमेडिक्स है वो 25,000 रुपया 24,000 रुपया में मिलता है, आप वेंटिलेटर कहीं नहीं है। आप अभी हमारे एक बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, एक बड़े, और ट्वीट करने के बाद अभी तक उस बड़े कवि को वेंटिलेटर तक नहीं मिला। एक कवि ने ट्वीट किया। आप बिहार की स्थिति आप देख लीजिए, पूरा का पूरा ब्लैक मार्केटिंग हो चुकी। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि स्थितियां खराब होती जा रही हैं, तो विकल्प क्या बचता है? सर स्थितियां खराब सरकार के कारण, पॉलिटिकल सिस्टम के कारण हो रही है। तो विकल्प तो सरकार देगी, पैनिक और डर मत दिखाइए। पप्पू यादव जी, सरकार ही विकल्प ढूंढेगी। साल भर में विकल्प सरकार कर क्या रही थी? साल भर में हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की चर्चा जब कर रहे थे, हम बंगाल असम में बिना बांस के, बिना, आप क्या कर रहे हैं? देशद्रोही का मुकदमा नहीं लगना चाहिए इस पर? क्या कहते हैं, चुनाव आयोग पर? क्यों आपने 8 सीट में आपने एक बार चुनाव क्यों नहीं करा दिया? जब कोरोना तीसरी चौथी पादरों की तरह हमारे यहां कोरोना आ रहा था, अमेरिका 3 महीना लॉकडाउन रखा, यूके और अलग अलग तरीके से सभी लोगों ने कंट्रोल किया। म्यांमार में 4, चाइना में 18, चाइना के इर्द गिर्द वियतनाम में नहीं। ठीक है, आप राजस्थान, ठीक है, आप बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु, बिल्कुल आपकी बात जायज यहां लगती है, लेकिन हम यह जानना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी है और बिहार का जो आंकड़ा है, जिस मुहाने पर हम खड़े हैं, जिस कोर पर खड़े हैं, जिस किनारे पर हम खड़े हैं, क्या होना चाहिए? चुनाव में, 1 साल पहले चुनाव में क्या हुआ? बिहार कभी गंभीरता दिखाई? 27 लाख लोग आए फिर चले गए। अभी क्या हो पप्पू यादव जी? कि क्वारंटाइन सेंटर
माफ कीजिएगा पप्पू यादव जी, अभी स्थिति क्या यह हो, है एक विकल्प, एक छोटा सा विकल्प तो बताइए। एक दिन में अभी स्थिति यह है कि एक दिनों में 125 तो सिर्फ पारस में मर रहे हैं, पटना में 100, आप पता कर ले। हम आंकड़े चला रहे हैं। स्थिति यह है कि जो सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है सर। ये विकल्प बताइए पप्पू यादव जी, विकल्प बताइए। ठीक है, आपकी बात हम सरकार की उस मेज तक पहुंचाते हैं जहां मीटिंग चल रही है, आप विकल्प बताइए। सर विकल्प 3 है सर, 3। ठीक है, एक, आप 35,000 का पैकेज मिलता है, जो हमारे कोरोना पेशेंट है, सरकार वो पैसा दे। लगभग बेड की व्यवस्था आज तक नहीं है, किसी भी कीमत पर किसी जगह वैक्सीन नहीं है, नेताओं के लिए 2-2 डोज है, किसी के लिए 1 डोज नहीं है। जो इमरजेंसी दवाई है जिसके चलते कोरोना हमारी स्थिति को सही करेगी, वो दवाई 25,000 में आउट ऑफ मार्केट हो चुकी। तो सरकार उस दवाई की व्यवस्था करे ना। सरकार ऑक्सीजन के चलते जो लोग मर रहे हैं, एक भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, सारे लोग छटपटा रहे हैं। जिसको 60 चाहिए, 70 चाहिए, आप 2 दे रहे हैं। आप मजिस्ट्रेट बैठा दिए, वो मजिस्ट्रेट सरकार के तरफ से तय कर रहा है कि आम आदमी का। पप्पू यादव जी, एक सीधा सा सवाल है, एक सीधा सा सवाल है। ठीक है, एक सीधा सा सवाल है जो जनता के पास आपका जवाब सीधे उनके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। हम एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं। ठीक है, स्थितियां बहुत ही चरमरा गई हैं, एक विकल्प पप्पू यादव की तरफ से मिल सकता है। क्या लॉकडाउन होना चाहिए? लॉकडाउन करके पहले सभी को घर के अंदर बंद कीजिए, उसके बाद उन उपायों पर रास्ते पर काम हो। सर मुझे तो समझ में नहीं आता है, इतने बड़े चुनाव में लाखों की भीड़ बता करके सब घर में आप यदि कोरोना है तो कोरोना पहुंचा दिए 90%, और कुंभ मेला से पूरे देश के पप्पू यादव जी आपने स्टैंड, लेकिन अब बहुत समय की कमी है, बहुत समय की कमी है, आपसे जितनी जानकारी मिलनी थी। ठीक है, सरकार की मंशा, सरकार के जो क्रियाकलाप है उसको लेकर आप सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और हमारे साथ तमाम मेहमान ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन इतना जानिए कि कोरोना पर मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री संजीदा है इन बातों को लेकर। पप्पू यादव सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने समर्थन किया है कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन कर देते हैं, लोगों को बाहर निकलने से रोक देते हैं, तो लॉकडाउन होने से जो फैलाव है कोरोना का उस पर रोक लग सकती है। 2020 में हमने देखा, 21 में भी कुछ ऐसा अगर प्रयास किया जाए, थोड़ा हार्ड बनना पड़ेगा, ऐसी बातें कांग्रेस की तरफ से आ रही है। और हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आरजेडी ने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, पेट और बेड की बात पप्पू यादव ने की है। प्रेमचंद जी, प्रेमचंद मिश्रा जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अजय जी से हमारी बातचीत हो पा रही है। अजय जी, आपने जितनी बातें सुनी वो ज्यादा पॉलिटिकल घुली मिली थी, क्योंकि पॉलिटिकल सवाल को लेकर अभी इस पर कुछ ज्यादा लंबा बहस करना उचित नहीं होगा। उचित यह है कि अगर मुख्यमंत्री हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ बढ़िया ही सोच रहे होंगे। लॉकडाउन के संकेत कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, वो इसलिए भी क्योंकि आंकड़े हमारे पास तेज रफ्तार वाले हैं। उन आंकड़ों पर ब्रेक कब लगेगी, कैसे लगेगी, लोगों को एक एक व्यक्ति को जागरूक करना बहुत ही मुश्किल होगा। और ऐसे में जो बाजार के दृश्य दिखा रहे हैं, उन इलाकों के दिखा रहे हैं, उन जिलों के दिखा रहे हैं, पूरे बिहार के दिखा रहे हैं, वो चिंता का सबब है और हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या एकमात्र यही विकल्प बचा है